अब बेजुदा होए रही हम सो, उलटो मिलके समझावत हैं। दिल में जो लगाई के आ गयरी, जल को अब आप धावत हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लेके आए प्रेम माधुरी का एक और पार्ट, और ये भाग है कक्षा 9 का। इसके रचयिता वही है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। ये जो सवैया है, ये छंद सवैया 1 2 सवैया हमने लिए हैं। इनमें दोनों में गोपियों की व्यथा का वर्णन है। पहले में एक गोपी अपनी सखियों से कहती है कि पहले आपने हमसे कुछ कहा था और अब आप अपनी बात से बदल रही हो। दूसरे में उद्धव से कुछ बातें की गई हैं। तो आइए हम समझते हैं पहला वाला। इससे पहले कि आपको समझाएं, इसको पहले गा के पढ़ते हैं, जो कि काव्य के लिए गा के पढ़ना भी चाहिए। पहले बहुभांति भरोसो दियो, अब ही हम लाए मिलावत हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके, सखियाँ जो हमारी कहावत हैं। अब बेजुदा हुई रही हम सो, उलटो मिलके समझावत हैं। दिल में जो लगाए के आ गयरी, जल को अब आप धावत हैं। दिल में जो लगाए के आ गयरी, जल को अब आप धावत हैं। तो इसमें ये जो पद है सवैया, इसमें एक सखी अपनी अन्य सखियों के बारे में कह रही कि पहले क्या कहा था। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। और इसमें व्याख्या में हम लिखेंगे कि पहले बहुभांति भरोसे दियो, अब ही हम लाए मिलावत हैं। मैं जो अपने कन्हैया के प्रेम में थोड़ा बावली थी, बेचैन सी थी, तो हमारी सखियाँ बोली, भरोसा दिया पहले बहुभांति बहुत प्रकार से मुझे भरोसा दिया कि हम अभी आपको मिलवा देते हैं कन्हैया से, हम आपको अभी कन्हैया से मिलवा देते हैं, ऐसा बोला था शुरुआत में। हरिचंद भरोसे रही उनके, और हरिचंद जी कह रहे हैं कि वो सखी कह रही है, वो गोपी की भरोसे रही उनकी, हम तो उन्हीं के भरोसे रही। सखियाँ जो हमारी कहावती हैं, जो हमारी सखियाँ कहलाती हैं, हमने तो उन पे भरोसा कर लिया था, उन्हीं के भरोसे हम रही थी। अब बेजुदा हो रही हम सो, अब भाई हमसे जुदा हो रही हैं, हमसे अलग हो रही हैं, अपनी बात से फिर रही हैं। कैसे? उलटो मिलके समझावती हैं। अब उल्टा हमको समझा रही हैं कि उस कान्हा को भूल जाओ और ज़िंदगी में और चीज़ों की तरफ ध्यान दो, उस कान्हा को भूल जाओ, हमें समझा रही हैं। दिल में जो लगाए कि आग अरी, पहले तो दिल में मेरे आग लगा दी, जल को अब आप धावती हैं, और अब उस आग को बुझाने के लिए जल लेने को आप ही आप दौड़ती चली जा रही हैं। कहने का मतलब पहले तो कहा था कि कान्हा से प्यार किया है तो कान्हा से मिलवा देंगे, और अब उस कान्हा से अलग होने को कह रही हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से अपने सखियों के बारे में अपना मत व्यक्त कर रही है एक सखी। ये व्याख्या रही पहले वाले पद की। और अब देखते हैं अगला वाला, दूसरा। इसमें संदर्भ बता दूं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से उद्धृत हैं। इसके रचयिता भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग में लिख सकते हैं, इस प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से ये कहती हैं कि आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वो हमारी उपासना के योग्य नहीं है, आप अपना ये ज्ञान यहाँ से दूर ले जाओ, हमारे लिए तो बस कान्हा ही काफ़ी है। तो देखते हैं क्या। उद्धव जसूद गहो बे मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है। कोई नहीं सिख माने है यहाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। ये ब्रजवाला सब कसी, हरिचंद जु मंडली ही बिगरी है। और एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूपही में यहाँ भांग परी है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूपही में यहाँ भांग परी है। इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, उद्धव
जो कि मथुरा से आए थे कन्हैया के पास से, और अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का प्रसंग और प्रस्ताव दिया था गोपियों के लिए कि कान्हा को छोड़ के आप निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो। तो गोपियाँ कहती हैं प्रत्युत्तर में, उद्धव हे उद्धव जो सूधो हो, जो सीधा साधा हो, गहो वो ग्रहण करो क्या मार्ग। हे उद्धव जो मार्ग आपके लिए सीधा पड़े वो मार्ग पकड़ो, अपना रास्ता पकड़ो, अपना रास्ता नापो। ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, जहाँ तेरे ज्ञान की गुदरी का मतलब होता है चीथड़े या फटे पुराने कपड़ों से बनाए हुए ओढ़ने वाली चीज़ें, बिछाने वाली गुदरिया। तो वो है कि हे उद्धव जो तुम्हारे रास्ता सीधा हो वो रास्ता गहो, उस रास्ते पे चल के आप सीधे वहीं चले जाओ जहाँ तुम्हारा बसेरा है, जहाँ से तुम आए हो, जहाँ तुम्हारी गुदड़ी है। कोई नहीं सीख माने है यहाँ तुम्हारी सीख मानने वाला कोई नहीं है। एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी, क्यों? क्योंकि यहाँ तो कन्हैया की प्रीत, प्रेम और प्रतीत और विश्वास खरी, बिल्कुल खरी है। यहाँ तो हर किसी के मन में, दिल में बसा हुआ है कन्हैया का विश्वास और कन्हैया का प्यार, बस वही। ये ब्रजबाला सवै एक सी, और यहाँ पर जितनी भी ब्रजबालाएँ हैं वो सभी एक जैसी हैं। हरचंद्र मंडली ही बिगड़ी है। हरचंद्र जी कहते हैं कि ये तो पूरी मंडली की मंडली, पूरा दल समूह वो पूरा का पूरा ही बिगड़ा हुआ है। एक जो हो तो ज्ञान सिखाइए, कोई एक होता तो आप ज्ञान सिखा भी देते। कुपही में यहाँ भांग पड़ी है, यहाँ तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अर्थात जिस प्रकार से कुएं में भांग पड़ी होती है तो कुएं का पूरा पानी ही नशीला हो जाता है, वही कंडीशन यहाँ पे, वही दशा यहाँ पे। यहाँ पर आपकी सलाह मानने वाला कोई नहीं है और आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे सभी ब्रजबालाएँ एक जैसी हैं। तो उद्धव की बात को नहीं माना गोपियों ने, और वो उद्धव के प्रेम पर अपने कन्हैया के प्रेम को ऊंचा दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा है प्रेम माधुरी के दो सवैया, जिनका हमने अर्थ आपको समझाया। आशा है आपको समझ में आया होगा।